हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को। प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला सवाल उन्नाब के बारे में। एक साहब ने सवाल किया है कि उन्नाब क्या बेर को कहते हैं। ये सवाल अक्सर उठता है, बहुत बार इसका सामना होता है। आमतौर से लोग इसको बेर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्नाब एक अलग दरख्त का फल है, बेर एक अलग दरख्त का फल है। लेकिन उन्नाब के पेड़ भी बेर के पेड़ जैसा ही होता है, इसके पत्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उन्नाब खुद भी बेर के जैसा ही दिखता है, लेकिन दोनों अलग अलग दरख्तों के फल हैं, अलग अलग चीज हैं। ये जब बाहर से आता है तो उन्नाब ईरानी या उन्नाब खताई कहलाता है। एक सवाल और है, बहुत जरूरी सवाल। माजून नजा में जो हलेला जात हैं, उनको घी में या रोगन बादाम में चर्ब करना चाहिए या नहीं। देखिए जनाब, उसूल होता है और उसको हर हाल में अपनाना होता है। हम जब त्रिफला इस्तेमाल करते हैं तो उसको रोगन बादाम या घी से चर्ब करते हैं, उसके साथ घी मिक्स करते हैं। और जबकि वो किसी दूसरी दवा में हो, इत्री फल में हो या माजून में हो, तब भी हम उसको घी से या रोगन बादाम से चर्ब करते हैं, यानी कि उसमें घी या रोगन बादाम मिक्स करते हैं। तो यहां पर भी यही करना है कि ये इसमें घी मिक्स करना है। हाँ, आप इतना कर सकते हैं। आमतौर से जो तरीका होता है ये होता है कि जो हड़बहड़ा आंवला होता है या जो हलेला हड़ अलग से होती है, उसको घी में मिक्स कर लेते हैं और उसको फिर बाद में बाकी दवाओं में शामिल करके चाशनी में मिला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि सब दवाओं को एक साथ पीस लें। पीसने के बाद पूरे पाउडर में जितना घी जो उसके तनासुब में, उसके रेशो में होता है, उसको पूरे पाउडर को में मिक्स कर लें और उसके बाद चाशनी मिला करके माजून बना लें। एक ही बात है। एक साहब का सवाल है कि 10 साल से नाइटफॉल का इलाज नहीं हुआ है, क्या करें। बड़ा मुश्किल है इसके बारे में कहना। हम नहीं जानते कि अब तक क्यों नहीं इलाज हुआ, क्या हुआ। लेकिन हम आपसे कह सकते हैं, यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। एक सवाल और है, अफ्तीमून विलायती को अफ्तीमून हिंदी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं कि, या अफ्तीमून हिंदी को अफ्तीमून विलायती की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन का सवाल है जिसको दूर करना भी जरूरी है। हमने गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट के को बताते वक्त एक नुस्खे के साथ अर्क अनार बोला था। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं। जब कुछ दवाओं को, किसी एक दवा को या ज्यादा दवा को हम पानी में उबाल करके, मसल करके, छान करके और उसका रस हासिल करते हैं तो उसको जोशांदा कहते हैं। जब दवाओं को गर्म पानी में डाल करके और मसल करके, छान करके हासिल करते हैं, बिना उबाले हुए हासिल करते हैं, या हमने उबाला नहीं है दवाओं को। जोशांदे में दवाओं को उबालना होता है, तब रस लेते हैं। खीसांदे में हमने गर्म पानी में डाल दिया है और वो 24 घंटे भीगती रहती है और उसके बाद उनको मसल करके छान लिया जाता है। ये खीसांदा कहलाता है। और जब हम दवाओं को पानी में डाल देते हैं और 24 घंटे के बाद उनको पानी को बिना मसले हुए, यहां हम मसल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ ऊपर से पानी को निथार लेते हैं हल्के से लेके, तो उसको आबे जुलाल कहते हैं। और जब कुछ दवाओं को किसी बर्तन में डाल करके नीचे आग लगा कर बंद करके उसमें जो भाप उड़ती है, उस भाप को, डिस्टिलेशन को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको अर्क कहते हैं। लेकिन अगर किसी फल का जो जूस निकलता है, जो रस निकलता है, उसको भी अर्क कहते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पे अनार का अर्क कहने से मतलब वो वाला अर्क नहीं था जो गर्म करके निकाला जाता है। यहाँ पर सादा जो जूस, गन्ने का जूस या अनानास का जूस, किसी भी चीज का जो जूस होता है या रस निकलता है, वही मुराद थी हमारा। तो अनार का रस यहाँ पर हमारी मुराद है। एक सवाल और है, अफसंतीन को हिंदी में चिरायता कहते हैं क्या। नहीं, अफसंतीन एक अलग दवा है, चिरायता एक अलग दवा है। ये सवाल भी आमतौर से पूछा जाता है कि कोई ऐसी दवा जहां से दवाएं असली और अच्छी क्वालिटी की मिल सकें। वैसा तो देखिए, हिंदुस्तान के हर शहर में जड़ी बूटियों की दुकानें होती हैं, अतारों की दुकानें होती हैं, जहां से आप दवाएं हासिल कर सकते हैं।
लेकिन हमारी जो वेबसाइट है हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर, यहाँ से आपको बिल्कुल प्योर और अच्छी क्वालिटी की दवा हासिल हो सकती है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। एक सवाल है जो कि हमने कच्ची फली बबूल के साथ नुस्खा बताया था, उसमें बीजबंद का जिक्र किया था। तो बीजबंद आमतौर से 2 तरह का होता है, काला और लाल। यहाँ पर हम काला लेना पसंद करते हैं। एक सवाल और इसी से रिलेटेड है कि जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, क्या वो बबूल की फली का सफूफ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इंटरडिक्शन, इसमें कंट्राडिक्शन है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। एक सवाल जो बहुत कंफ्यूजिंग, असल में होता क्या है कि 2 प्रॉब्लम्स आती हैं आमतौर से। एक तो ये कि हमने जो वीडियो बनाए हैं उनमें हर वीडियो में कोई ना कोई बात क्लियर की है, तो ज़रूरी होता है कि जो बात जिस वीडियो में क्लियर हुई है उस वीडियो को भी सुना जाए। लेकिन आमतौर से ये होता है कि उस वीडियो को नहीं देखा जाता है और सवाल कर लिया जाता है। तो ठीक है, हम जहाँ तक वो मुमकिन होता है हम उसको फिर रिपीट करते हैं, बताते हैं। दूसरा ये होता है कि सवाल जो बात कही जाती है उसको पूरा नहीं सुना जाता है, पूरा नहीं समझा जाता है और जल्दी से ही सवाल कर लिया जाता है। एक बार हमने कभी इत्री फल के बारे में अक्सर कहा भी, कहते भी हैं हम, इत्री फल को अगर लंबे टाइम तक खाना है, यानी त्रिफला को अगर लंबे टाइम तक खाना है, तो आमतौर से जो इसका तरीका है वो यही है कि 1 महीने तक आप लगातार खा सकते हैं। उसके बाद 5-7 दिन का गैप दे दें, फिर आप बाकी दिन खा लें, फिर 5-7 दिन का गैप दे दें, फिर बाकी दिन खा लें। इस तरह से आप चाहे जिंदगी भर इसको खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 6 महीने 8 खाएं, लेकिन उसके बाद फिर उसूल जो अपनाना होगा वो ये होना हो कि हर हफ्ते में 1 बार खा लिया जाता है या हफ्ते में 2 बार खाया जाता है। इस तरह से कंटिन्यूस नहीं खाया जाता। कंटिन्यूस खाने से कुछ लोगों की आंतों में सुद्दा कब्ज पैदा हो जाता है, फिकोलिथ बन जाता है। तो इसलिए कुछ लोगों में, लेकिन अब ये नहीं पता होता पहले से कि कुछ लोगों में कौन होगा, तो इसलिए एहतियात जरूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को बन जाएगा और फिर इस तरह से नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं है। त्रिफल या त्रिफला एक बहुत ही फायदे की चीज़ है। इसको जब ज़रूरी हो, जब ज़रूरत हो खाना चाहिए, लेकिन बस इतना एहतियात रखा जाए। प्रिकॉशंस होते हैं और ये हर किसी दवा के साथ होते हैं। तो डियर व्यूवर्स, डियर यूनानी फिजिशियंस, ये थे कुछ सवाल जिनके हमने कोशिश की जवाब देने की, जिनको क्लियर करने की। उम्मीद है बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत कुछ बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।